जब मुझे होश आया तो मैं अपने ही घर में बिस्तर पर पसीने में शराबूर पड़ा था। मम्मा, पापा और डॉक्टर यज़दानी समेत चंद डॉक्टरों की टीम मेरे सरहाने खड़ी थी। मैंने घबराकर उठना चाहा तो मामा ने जल्दी से मुझे कांधों से पकड़कर ज़बरदस्ती लटा दिया। लेटे रहो मेरी जान, पूरे 36 घंटे के बाद तुम्हें मुकम्मल होश आया है। अब अगर तुमने बिस्तर छोड़ा तो मैं तुमसे कभी नहीं बोलूँगी। 36 घंटे? या मेरे खुदा, अभी चंद लम्हे पहले ही तो मैं दरगाह से अपनी भीगी और जलती हुई आंखें लेकर दौड़ता हुआ बाहर निकला था। मेरा इरादा ज़ोहरा को रोकने का था, लेकिन उसकी गाड़ी मेरे बाहर ही निकलने से पहले ही वहाँ से रवाना हो चुकी थी। मुझे याद नहीं कि मैंने किस तरह अपनी गाड़ी स्टार्ट की थी और मैं कब और कैसे अपने घर के पोर्च तक पहुँचा था। बाद में मामा ने बताया कि मैं गाड़ी से निकलते ही लहरा कर वहीं पोर्च में ही गिर पड़ा था, और तब से लेकर अब तक मेरे बेहोशी के वक्फे गहरे ही होते गए थे। गोया आज हफ्ते का दिन था और मैं जुमेरात को दरगाह से निकला था। कभी कभी इंसान की ज़िंदगी से वक्त के कीमती लम्हे कुछ इस तरह से भी चोरी हो जाते हैं कि वो बस सिटपटाता ही रह जाता है। मेरे साथ भी उस वक्त कुछ ऐसा ही मामला था, और फिर अगले 3-4 दिन तक मम्मा मेरी कुछ ऐसी सख्ती से निगरानी की कि मैं वाकई बिस्तर से कदम तक नीचे न धर सका। लेकिन मेरी रगों में जो अंगारे भर चुके थे, मैं उनका क्या करता। मुझे हर हाल में अब्दुल्ला से मिलने जाना था। मैं उस धोखेबाज इंसान की आंखों में आंखें डालकर उससे पूछना चाहता था कि अगर ज़ोहरा खुद उसकी मोहब्बत में मुब्तला थी तो फिर उसने आखिर मेरे साथ ही चूहे बिल्ली का खेल क्यों खेला, मेरी पुरखुलूस दोस्ती का मजाक क्यों उड़ाया। अगर वो पहले दिन मुझे ये बात बता देता तो मैं ज़ोहरा की दीवानगी में इतना आगे तो न बढ़ता। ये और जैसे जाने कितने सवालात थे जिनसे मेरा सर फटा जा रहा था। लेकिन इस बार मामा और पापा का पहरा इतना कड़ा था कि उनके इल्म में लाए बिना मेरा पलक झपकना भी महाल था। लिहाजा चौथे दिन मजबूरन मुझे पापा को एतमाद में लेना पड़ा कि मेरा अगले दिन यानी जुमेरात की शाम को दरगाह जाना बेहद ज़रूरी है। लेकिन पापा ने भी इस मरतबा मम्मा के सामने हथियार डाल दिए थे। आखिरकार खूब बहस व मुबाहसे के बाद वो बमुश्किल इस बात पर राज़ी हुए कि वो मामा से मुझे दरगाह जाने की इजाज़त दिलवाने की कोशिश करेंगे, लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ इस शर्त पर कि वो भी मेरे साथ जाएंगे, क्योंकि अब वो मुझे वहाँ अकेले भेजने का रिस्क लेने पर तैयार नहीं थे। मेरे पास उनकी बात मान लेने के सिवा और कोई चारा भी नहीं था। लेकिन जब मम्मा को हम दोनों बाप बेटे के इरादों का पता चला तो उन्होंने सर ही आसमान पर उठा लिया। वो पापा पर बहुत नाराज़ थी और कह रही थी कि पापा ने ही मुझे इस हाल तक पहुंचाया है। आखिरकार बड़ी मुश्किल से जंग बंदी का ऐलान हुआ, लेकिन तब तक ये तय पा चुका था कि पापा के साथ अब मम्मा भी दरगाह के लिए हमारी हमरकाब होंगी, क्योंकि अब वो किसी सूरत भी मुझे अपनी आंखों से ओझल नहीं करना चाहती थी। अगले दिन मुकर्ररा वक्त पर हम तीनों को पापा के ड्राइवर ने दरगाह के दरवाजे पर पहुंचा दिया। ज़ायरीन की चहल पहल शुरू हो चुकी थी और दूर भीड़ से परे मुझे ज़ोहरा की गाड़ी भी खड़ी नज़र आ गई। मैंने यहाँ आने के लिए जुमेरात के दिन तक ये इंतज़ार सिर्फ इसलिए किया था क्योंकि मेरा इरादा ज़ोहरा के सामने अब्दुल्ला से बात करने का था, ताकि उसे मज़ीद कोई बहाना बनाने का मौका न मिल सके। दरगाह के सहन में दाखिल होते ही मेरी पहली नज़र ज़ायरीन की भीड़ में बढ़ घिरे हुए सुल्तान बाबा पर पड़ी। मैंने मामा और पापा को इन्हें सलाम करने की गर्ज से उस तरफ भेज दिया और ख़ुद अब्दुल्ला के हिजरे की जानिब बढ़ गया। मुझे यकीन था कि ज़ोहरा भी हुजरे की पिछली जानिब लकड़ी की जालियों वाली चिलमन के बरामदे ही में मौजूद होगी। मेरा दिल एकदम बुझ सा गया। मैं ये सारी ला हासिल कोशिश क्यों कर रहा था जब वो खुद मेरे नसीब में ही नहीं थी। मेरा दिल एकदम बुझ सा गया। किसी का भी मुकद्दर हो, इस बात से मेरी काली किस्मत का लिखा धुल तो नहीं सकता था। जैसे जैसे हुजरे का दरवाज़ा करीब आता गया, मेरे कदम बिल्कुल ही बेजान होते गए थे। आज इस जानब मर्द हाजतमंदों की भीड़ बिल्कुल ही मफकूद थी। शायद मैं बहुत जल्दी आ गया था या फिर मुझे बहुत देर हो गई थी। मैंने सर झटक कर ख्यालात की यलगारों को और जैसे ही हुजरे की जानब दरवाजे को हल्का सा धक्का दिया, अब्दुल्ला की आवाज़ ने मेरे कदम जकड़ लिए। वो दूसरी जानब खिड़की के पार किसी से मुखातिब था। उसकी आवाज़ में झुंझलाहट सी थी। औरत औरत, ये कुछ अलग मामला है। आखिर आप समझने की कोशिश क्यों नहीं करती? ये इख्तियार का मामला है। दूसरी जानब से आवाज़ उभरी, जिसे मैं दुनिया की करोड़ों आवाज़ों के दरमियान भी पहचान सकता था। वो ज़ोहरा ही थी। बात अगर इख्तियार की है तो फिर मैं बेइख्तियार हूँ। खुद पर इख्तियार होता तो मैं बार बार यहाँ क्यों आती? अगर आप मेरे रास्ते पर नहीं चल सकते तो ना सही, मैं तो आपके रास्ते की धूल बन सकती हूँ ना। अब्दुल्ला ने गहरा सांस लिया। मैं शादीशुदा हूँ और दूसरी शादी करके मैं इंसाफ नहीं कर पाऊँगा। मैं अपनी बीवी और बच्चे से बहुत मोहब्बत करता हूँ। काश मैं आपकी कोई मदद कर सकता, लेकिन अपनी तकदीर में ये कांटे आपने खुद बोए हैं। अब भी वक्त है, आप संभल जाएं। ज़ोहरा सिसकी। काश ये मशवरा आप 4 साल पहले उस वक्त मुझे देते जब मैंने क्लास में आपको पहली बार देखा था। तब तो आप शादीशुदा भी नहीं थे, ना ही मैं आपको ठीक तरह से जानती थी। लेकिन मेरा तो सब कुछ तहस नहस कर दिया आपकी उस पहली नज़र ने। आप ही बताइए, इसमें मेरा क्या कसूर है? आपने अपनी पहली नज़र को रोका क्यों नहीं? अब्दुल्ला ने लंबी सांस ली।
کسی کے مقدر میں کبھی نہ کبھی کہیں نہ کہیں وہ پہلی نظر ضرور لکھی ہوتی ہے، پھر یہ اگلے کا نصیب ہے کہ وہ نظر اسے گل و گلزار کر دے یا پھر جلا کر خاک استر۔ افسوس، آپ کی قسمت میں اس نظر کی شبنم کی بجائے یہ چنگاری لکھی تھی، لیکن اب بھی یہ آگ شبنم میں بدل سکتی ہے۔ اپنے مقدر پر قناعت کر لینا بھی بہت بڑی عبادت ہے۔ اپنی عبادت کو یوں برباد نہ کریں۔ میں آپ کا نصیب نہیں ہوں۔ مجھے آہٹ سے یوں محسوس ہوا کہ جیسے عبداللہ نے کھڑکی سے ہٹ جانے کا ارادہ کیا ہو، تبھی زہرہ کی ٹوٹی ہوئی آواز سنائی دی۔ میں آپ سے اپنا نصیب بدل دیے جانے کی دعا کی امید تو کر سکتی ہوں، کیا آپ میرے لیے اتنی سی دعا بھی نہیں کریں گے؟ میری ہر دعا میں آپ ہمیشہ شامل رہیں گی، فی امان اللہ۔ شاید زہرہ کھڑکی سے ہٹ چکی تھی۔ میں پورا دروازہ کھول کر اندر آ گیا۔ عبداللہ نے چونک کر میری جانب دیکھا۔ آؤ سحر میاں، اندر آ جاؤ، میں تمہارا ہی انتظار کر رہا تھا۔ ہم دونوں کو اس حجرے میں خاموش بیٹھے کافی دیر بیت چکی تھی۔ آخر کار میں نے ہی سکوت توڑا۔ سچ کہوں تو پہلے مجھے زہرہ کی محبت کا راز جان کر بہت برا لگا تھا۔ مجھے ایسا لگا جیسے تم نے مجھے بہت بڑا دھوکہ دیا ہو، میری پیٹھ میں خنجر کھونپا ہو۔ عبداللہ ہلکے سے مسکرا دیا۔ اور اب تمہارے خیالات کیا ہیں اس بارے میں؟ اب مجھے ایسا لگا ہے جیسے تم بھی مجبور ہو میری طرح، بے حد مجبور۔ میں زہرہ کی محبت میں مبتلا ہوں۔ زہرہ تمہارے عشق میں گرفتار ہے۔ تم کسی اور کی چاہت کے حصار میں ہو۔ شاید کبھی کسی کو مکمل جہاں نہیں ملتا، لیکن تم نے مجھ سے یہ بات کیوں چھپائی؟ اس میں کیا بھید ہے؟ یہ میں اب بھی نہیں سمجھ پایا۔ عبداللہ نے ایک گہری سی سانس لی۔ سب پہلے سے طے ہوتا ہے، ہماری مرضی کہاں چلتی ہے؟ تمہارا اس درگاہ میں آنا، زہرہ سے ملنا، محبت کے اس کانٹوں بھرے جنگل سے گزرنا، یہ سب کچھ طے ہی تو تھا۔ رفتہ رفتہ تمہیں سب کچھ سمجھ میں آ جائے گا۔ عبداللہ نے کچھ ہی دیر بعد مجھے اپنی اور زہرہ کی پہلی ملاقات سے لے کر اب تک کی کہانی سنا دی تھی۔ عبداللہ جس یونیورسٹی سے اردو ادب میں ایم اے کر رہا تھا، زہرہ بھی اسی یونیورسٹی کی طالبہ تھی، لیکن اس کا داخلہ کچھ دیر سے ہوا تھا، لہٰذا اس کے استاد نے اس کی کلاس کے ایک لڑکے یعنی عبداللہ کو اس کی مدد کے لیے مقرر کر دیا تھا۔ لیکن عبداللہ کے علم اور اس کے شائستہ اطوار نے زہرہ کے دل میں کسی اور ہی جذبے کو ہوا دے دی، اور وہ تنہا ہی بہتی چلی گئی۔ پھر شاید زہرہ نے روایتی حجاب یا پھر اپنے حسن کے بھرم میں اقرار کرنے میں کچھ دیر لگا دی۔ عبداللہ کو اپنے والد کی موت کی اطلاع ملتے ہی جلدی میں اپنی ڈگری کے نتیجے کا انتظار چھوڑ کر آبائی گاؤں میں جانا پڑا، جہاں مقدر نے اس کی راہ میں شادی کے رشتے کی بیڑیاں گاڑ رکھی تھیں۔ پھر ٹرین سے شہر واپس آتے ہوئے ایک اسٹیشن پر اس کی ملاقات سلطان بابا سے ہو گئی، اور عبداللہ کی زندگی کا دھارا ہی بدل گیا۔ عبداللہ گھر سے اپنی ایم اے کی ڈگری لے کر اپنی ہی یونیورسٹی میں لیکچرشپ کی وہ نوکری قبول کرنے کے لیے نکلا تھا، جس کا انٹرویو کئی ماہ پہلے بڑی تگ و دو کے بعد اس نے پاس کیا تھا۔ لیکن قدرت نے اس کے لیے درگاہ کی یہ نوکری شاید بہت پہلے ہی ڈھونڈ رکھی تھی۔ قسمت کا لکھا دیکھیے کہ زہرہ کے خوابوں کی کمند بھی کسی درگاہ پر آ کر ٹوٹنی تھی۔ وہ پہلے ہی عبداللہ کے یوں بتائے بنا غائب ہو جانے سے بے حال تھی۔ کسی سہیلی نے مشورہ دیا کہ وہ اس درگاہ کے بارے میں بہت سن رکھا ہے کہ یہاں مانگی جانے والی منت کبھی رد نہیں ہوتی، لیکن زہرہ نے کیا جانتی تھی کہ وہ جس منت کی تلاش میں درگاہ کے تپتے صحن میں پہلی مرتبہ قدم رکھ رہی ہے، وہ منت خود سر جھکائے کسی اور دعا کے لیے وہاں سجدے میں پڑے ملے گی۔ عبداللہ اور زہرہ کی نظریں ملیں اور زہرہ کا سب کچھ ایک بار پھر ہمیشہ کے لیے لٹ گیا۔ عبداللہ کا حلیہ بالکل بدل چکا تھا۔ چہرے پر کلین شیو کی جگہ گھنی داڑھی نے لے لی تھی، اور جدید تراش کے لباس کے بدلے اب وہ سادہ سفید کرتے شلوار میں ملبوس تھا۔ ابھی زہرہ اپنی پہلی حیرت کے صدمے ہی سے باہر نہیں نکلی تھی کہ اس کے سر پر دوسری قیامت بھی ٹوٹ پڑی۔ عبداللہ کی شادی کا سن کر تو وہ بالکل ہی ڈھہ گئی، اور بس وہ دن اور آج کا دن اس نے پھر پلٹ کر زندگی کی طرف نہیں دیکھا۔ اس کی حیات کا محور تب سے یہی درگاہ اور یہی ایک منت رہ گئی تھی۔ میں حیرت سے عبداللہ کی طرف دیکھتا رہا۔ وہ کتنا خوش نصیب تھا کہ جس کے لیے ایک پری خود زندگی بھر کے لیے اس کڑکتی اور جھلساتی دھوپ میں اپنا کومل وجود اور مومی پر پگھلانے کے لیے تیار بیٹھی تھی۔ میں عبداللہ کے فسانے میں اس قدر مگن ہوا کہ مجھے وقت گزرنے کا پتہ ہی نہیں چلا۔ میں یہ بھی بھول گیا کہ میرے والدین بھی آج میرے ساتھ آئے ہوئے ہیں۔ سلطان بابا نے کسی زائر کے ہاتھ پیغام بھیجا تو میں چونکا، ورنہ شاید خود میرے لیے اس لمحے وقت اپنی رفتار کھو چکا تھا۔ ہم باہر نکلے تو یہ دیکھ کر مزید حیران ہوا کہ مما اور پاپا سلطان بابا کے ساتھ اب تک گفتگو میں مشغول تھے، جبکہ میرا خیال تھا کہ وہ دونوں میرے طویل انتظار سے اکتا چکے ہوں گے۔ خاص طور پر مما کو تو ایسی جگہوں سے شدید وحشت ہوتی تھی۔ آج بھی وہ صرف میری وجہ سے یہاں آئی تھی۔ مجھے دیکھ کر سلطان بابا کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ ابھری۔ تو تم نے اپنے والدین کو بھی خوب پریشان کیے رکھا۔ زندگی سے ضد کرنا چھوڑ دو میاں، کچھ صلے اس جہاں کے لیے نہیں ہوتے۔ سبھی خواہشیں اس دنیا میں پوری ہونے لگی تو پھر اگلے جہاں کے لیے کیا باقی رہ جائے گا؟ میں نے آج تک کبھی سلطان بابا کو جواب نہیں دیا تھا، پر اس وقت میری ذہنی حالت زہرہ کے غم کی وجہ سے کچھ ایسی تھی کہ میں خود کو روک نہیں پایا۔ لیکن کچھ خواہشیں ایسی بھی تو ہوتی ہیں کہ جن کے بدلے دونوں جہاں گروی رکھے جا سکتے ہیں۔ سلطان بابا چونکے، نہیں، ایسی کوئی خواہش نہیں جو وہاں کا بدل ہو۔
इंसान बड़ा जल्दबाज है, इसे सब्र की आदत नहीं है। जो मिला वही उसके लिए ठीक है, जो नहीं मिला उसमें उसकी बेइज्जती है। मैं चिढ़ सा गया। ये सब दिल बहलाने के बहाने हैं। मैं ये दुआ क्यों ना मांगूं कि जो मुझे नहीं मिला मुझे उससे मिला दे और इसे मेरी भलाई का सामान भी पैदा कर दे। अगर मुझे इस दुनिया में भेजा गया है तो मुझे ज़िंदगी भी तो अपनी मर्ज़ी की मिलनी चाहिए। मैंने खुद तो इस दुनिया में आने की ख्वाहिश नहीं की थी। जब उसने भेजा है तो उसे मेरी चाहतों का ख्याल भी तो रखना होगा। मुझे अगले जहाँ के सिरों से क्या वास्ता, जो यहाँ देगा वो वहाँ भी देगा। मैं जोश जुनून में न जाने क्या कुछ कह गया। मम्मा ने घबरा कर मुझे टोका, साहर होश करो, ये तुमसे बड़े हैं। सुल्तान बाबा ने हाथ उठाकर मम्मा को खामोश करा दिया और मेरी तरफ पलटे। अगर सिर्फ दुनिया को कबूल करना है तब भी रास्ता जुनून से ही होकर गुजरता है। तुम क्या समझते हो कि दुनिया की चाहतें इतनी आसानी से मिल जाती हैं? बोलो, हिम्मत है तो खुद को जलाकर भस्म करने की। मैं हर इम्तहान से गुजरने के लिए तैयार हूँ। सोच लो, दुनिया पाने के लिए भी कभी कभी सारे ऐशो आराम तर्क करने पड़ते हैं। कहीं रास्ते में थक कर पल तो नहीं जाओगे? मैंने शायद ज़िंदगी में पहली मर्तबा सुल्तान बाबा की आंखों में आंखें डाली। आजमाइश शर्त है। सुल्तान बाबा मुस्कुराए। ठीक है, आजमाए लेते हैं। हमने अब्दुल्ला का तबादला किसी और कस्बे में कर दिया है। तुम्हारे जुनून की पहली आजमाइश यही है कि जल्द अज जल्द अपना घर बार और ये ऐशो इशरत छोड़ो और इस दरगाह में बसेरा कर लो। तुम्हें यहाँ लोगों की खिदमत के साथ साथ अपने गुजर बसर के लिए भी कोई मजदूरी करना होगी, जैसे अब्दुल्ला करता था। 2 दिन के बाद मैं और अब्दुल्ला यहाँ से अपने सफ़र पर कूच कर जाएंगे। तब तक कोई फ़ैसला कर लो, लेकिन याद रहे तुम्हारे वालिदैन माशाअल्लाह हयात हैं, लिहाजा जो भी कदम उठाओ इसमें उनकी रजामंदी बहुत ज़रूरी है। उनकी नाराज़ी कभी मोल न लेना। सुल्तान बाबा मेरा कांधा थपक कर आगे बढ़ने लगे, फिर न जाने क्या सोचकर दोबारा पलटे और मेरी जानिब देखकर हल्का सा मुस्कुराए। अब भी वक्त है, घर जाकर ठंडे दिल से अपने फ़ैसले पर गौर करो। दुनिया खुद मिले तो मिले, वरना उसे पाना चाहो तो ये इंसान से भागती है। इसका हुसूल बड़ा जोखिम है। क्यों खुद को इस झमेले में डालते हो? तुम्हें जो मिला है वो भी कुछ कम तो नहीं। एक ख्वाहिश न सही और हज़ारों अरमान तो पूरे ही हो रहे हैं। याद रखो, ये जुनून भी हर एक को रास नहीं आता। मेरे मुंह से खुद ब खुद निकल गया। जो इस जुनून में पड़ जाएं, फिर उन्हें किसी रास या बेरासी का ध्यान ही कब रहता है। जो होगा देखा जाएगा। सुल्तान बाबा कुछ देर तक मेरी आंखों में कुछ तलाश करते रहे। मुझे उनकी आवाज़ बहुत दूर से आती हुई महसूस हुई। फिर भी मेरी यही दुआ है कि तुम्हें ये जुनून रास आ जाए। सुल्तान बाबा आगे बढ़ गए। मेरे माँ बाप मेरे करीब ही खड़े हैरत और परेशानी से मेरे और सुल्तान बाबा के दरमियान मुकालमा सुन रहे थे। मेरी नज़र अब्दुल्ला के चेहरे पर पड़ी, जहाँ तफक्कर की नई परछाइयाँ अपनी जगह बना रही थी। मगर मेरे दिल ने बहुत धीरे से मुझसे कहा, जो ना मिल सके वही बेवफा। ये बड़ी अजीब सी बात है। जो चला गया मुझे छोड़कर, वही आज तक मेरे साथ है।